जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अभी आप मध्य प्रदेश में बीजेपी के कैबिनेट के मंत्री को सुन रहे थे, जो सेना की कर्नल जो है आपकी सूफिया कुरैशी, उनको लेकर के जिस तरह से ये विवादित बयान दिए हैं और आतंकवादियों का बहन जिस तरह से कर्नल सूफिया कुरैशी को बताए हैं, जिसके बाद से इनका इस्तीफा को लेकर के कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं कई सामाजिक जो संगठन है वो अब मंत्री जी पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आइए पूरी खबर समझाएंगे। जो मंत्री जी जो कर्नल साहिबा हैं आपकी सूफिया कुरैशी, उनको जिस तरह से अपमानित किए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अभी आप सुने भी, इनका जो बयान है उसको काटना पड़ा है, हमको बीच में आवाज को दबाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह का ये शब्दों का इस्तेमाल किए हैं आपका सेना की कर्नल जो है आपका सूफिया कुरैशी, उनको लेकर के, जिसके बाद से बीजेपी पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अभी आप बीजेपी के मंत्री जी को आप सुन रहे थे, ये मध्य प्रदेश में ये मंत्री हैं और भी कैबिनेट का मंत्री हैं, और 13 मई 2025 को इनका बयान आता है कि जिन आतंकवादियों ने माताओं बहनों का सिंदूर पोछा, उन्हीं का बहन को मोदी जी भेज के उनकी ऐसी की तैसी करवा दिए। मतलब मंत्री जी जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, भारतीय सेना का, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है आए दिन धर्म के सहारे राजनीति करती है, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसको लेकर के पूरा मतलब इसको बिहार चुनाव में इसको पूरा भुनाने का भी प्रयास बीजेपी करेगी, और खबर भी आ रहा है कि देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा भी निकालने वाली है। लेकिन मंत्री जी जिस तरह से ये कर्नल को लेकर के जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से आतंकवादियों का बहन बोल रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी मंत्री जी पर क्या कार्रवाई करेगी, मंत्री जी का इस्तीफा कब तक बीजेपी लेती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सेना का जिस तरह से सरेआम अपमान ये मंत्री जी कर रहे हैं, एक कर्नल जो देश की आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए जो महिला हर समय तैयार रहती हैं, आपका कर्नल सूफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर का अहम हिस्सा थी, उनको जिस तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा, और हिंदू मुस्लिम का भी एंगल इसमें अब घुसाना शुरू कर दिया गया है। इन सबको मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये धर्म को आगे बढ़ा के अपने आप को सत्ता में स्थापित की हुई है, और आए दिन मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से ये लोग उल जलूल बयान देते हैं, उसी का नतीजा है कि आज भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो गया। आतंकवाद का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। भारतीय सेना में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। भारतीय सेना भारत की आन बान शान है। अगर उसको कोई इस तरह से अपमानित करता है तो उसके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन देखा जाए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। यही कोई विपक्ष का नेता ऐसा अगर बयान दिया रहता तो अभी तक वो जेल यात्रा पे निकल गया रहता। लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना, जो देश की आन बान शान के लिए सरहद पर मर मिटने के लिए तैयार रहती है, उस सेना को लेकर के जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी के मंत्री के द्वारा, तो बीजेपी इस पर क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। जो मोदी जी भारतीय सेना का तारीफ कर रहे थे, और उन्हीं का मध्य प्रदेश का एक मंत्री जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान कर रहा है, इसको लेकर के मोदी जी क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। इनका नाम है आपका मंत्री जी का विजय शाह, ये कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह। बाद में इनका कहना था कि अगर किसी को इस बयान को लेकर के दुख पहुंचा है या ठेस पहुंचा है तो माफी भी मांगते हैं, क्योंकि भारतीय सेना का कभी वो अपमान नहीं कर सकते, और सूफिया कुरैशी जो है उनकी अपनी बहन है। लेकिन जिस तरह से ये आपका बयान दिए हैं, इससे पहले सूफिया कुरैशी को जिस तरह से आतंकवादियों का बहन बोले हैं, इसको लेकर के इनका इस्तीफा कब तक होता है देखने वाली बात होगी। जो आए दिन सेना को लेकर के बीजेपी विपक्ष पे हमला बोलती है कि सेना को विपक्ष अपमानित करने का काम करता है, तो बीजेपी के नेता ही सेना को अपमानित कर रहे हैं और सेना के कर्नल को अपमानित कर रहे हैं, तो इस पर बीजेपी क्या करेगी। और क्या ये जो आपके विजय शाह हैं, इनका इस्तीफा कब तक होता है। कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में इसको लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है, और कांग्रेस का कहना है कि आपके जो है विजय शाह ये अपना इस्तीफा दें, क्योंकि ये भारतीय सेना का अपमान करने का काम किए हैं। तो वहीं कई सामाजिक संगठन जो है वो भी इस बयान को लेकर के सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से। और कितने पूर्व सैनिक भी इस बयान को लेकर के अपनी नाराजगी दिखाए हैं। तो देखा जाए मोदी जी क्या करते हैं, क्या अपने मध्य प्रदेश के मंत्री जी को हटाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।